बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। हम लोग यहाँ आज पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी को हम दीर्घ आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के नाम से या मेंडलीव का संशोधन आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप अभी तक इसके पिछले वाले वीडियो तक आप लोगों ने पढ़ा है, आधुनिक आवर्त सारणी के पहले तक की जो सारणी थी, तमाम वैज्ञानिकों ने, तमाम शोधकर्ताओं ने अलग अलग अपने विचार दिए। उनके द्वारा बताए गए बातों को वर्गीकृत किया गया, देखा गया, लेकिन उनके द्वारा बताए गए बातों में, उनके द्वारा बताए गए नियम में कहीं कहीं संशोधन करना पड़ा था। कहीं कहीं उनकी द्वारा बताई गई बातों में कमियां देखने को मिली थी। एक वैज्ञानिक आए, दो बेराइनर, वो भी फेल कर गए। न्यूलैंड का अष्टक नियम आया, वो भी फेल कर गया। प्राउट आए, परिकल्पना आया, वो भी फेल कर गया। उसके बाद हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव और लूथर मेयर ने दोनों मिलकर के आवर्त सारणी का सबसे अच्छा आवर्त सारणी बनाया था। लूथर मेयर ने सबसे पहले बताया था, ये बताया जा चुका है, लेकिन लूथर मेयर की बात को प्रकाशित नहीं किया जा सका। इसलिए जो टोटल आवर्त सारणी का योगदान है वो मेंडलीव को जाता है। उसके बाद से हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि बताए गए मेंडलीव के आवर्त सारणी में उसके द्वारा बताई गई बातों में उनमें भी कुछ कमियां थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार को देखा गया है, परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में देखा गया, फिर भी अधिक परमाणु भार वाले को कम परमाणु भार के पहले रख देना, ये उनका दोष था। और कम परमाणु भार वाले को भी कहीं कहीं अधिक परमाणु भार के बाद रखा गया, ये भी उनके कुछ दोष थे। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न होना, और उसके बाद से आवर्त सारणी में हमने देखा कि कहीं कहीं स्थान भी छोड़ दिया गया था। और इन सभी बातों को देखते हुए मोजले ने एक नया आवर्त सारणी दिया था, ये 1913 में बताए थे मोजले। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव का जब आवर्त सारणी आ गया उसमें कमियां देखा गया तो मोजले ने इस पे विचार शुरू कर दिया मेंडलीव की सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में, और उनको लगा संशोधन करने। उनके संशोधन करते करते 1913 में एक मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें संशोधित करके, शुद्धिकरण करके एक नया आवर्त सारणी बनाया, जिसके नाम को हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। ये मोजले द्वारा बनाया गया था सन 1913 में। मेंडलीव के बताए गए बातों को संशोधित किया मोजले ने, और सर्वप्रथम बताया कि मेंडलीव ने जो परमाणु भार लिया था, अब वहां पर परमाणु भार न होकर के परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन बता दिया गया। अर्थात मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह परमाणु भार देखा गया, जबकि यहाँ पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया गया। दोनों में मुख्य अंतर होता है, याद कर लीजिए। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसको संशोधित करने के बाद तमाम दोष जो मेंडलीव में देखने को मिल रहा था वो दोष मैक्सिमम हद तक, यानी अधिक से अधिक जितने भी दिक्कतें थी वो अपने आप समाप्त हो गई। ये मोजले ने बताया था। आधुनिक आवर्त सारणी बताने के बाद से अब इस पे एक नया पाठ आ गया कि जब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया गया, जैसा कि आप सभी को बताया जा चुका है, परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक की परिभाषा आप जान चुके हैं। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। अर्थात परमाणु क्रमांक को जब व्यवस्थित क्रम में रख दिया गया, आधुनिक आवर्त आदि बना दिया गया, तो उसमें क्वांटम के बारे में, क्वांटम को समझना और आसान हो गया, क्वांटम के बारे में जानना और आसान हो गया। इसके बाद से जब ये क्वांटम की संख्या के बारे में, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या यान यल यम और यस बताया जा चुका, जब ये तत्व को परमाणु क्रमांक में व्यवस्थित कर दिया गया तो ये तुरंत समझना बहुत आसान लगने लगा था। उसके बाद से इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण थे, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, ये परमाणु क्रमांक के अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करने लगा। ये जो भी तत्व थे, उनके जो रासायनिक गुण थे या उनके जो भौतिक गुण थे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करने लगा। अर्थात परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करने लगा कि वह तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा। उसके बाद से आप ये भी जानते हैं, मेंडलीव ने अपना जो आवर्त सारणी बनाया था उसमें 36 पंक्तियां लिया था। 36 तथा ऊर्ध्वाधर लिया था। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पंक्ति तथा 36 पंक्तियों को और ऊर्ध्वाधर कालमों के द्वारा इनको बांटा था। ये मेंडलीव ने प्रयोग किया था। जब मोजने आए तो उन 36 पंक्तियों को आवर्त नाम दिए। ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो पंक्तियां हैं, 36 पंक्तियां हैं, उन 36 पंक्तियों को आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त नाम दिया गया। और जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति थे, ऊर्ध्वाधर कालम थे, उनको वर्ग नाम दिया गया। वर्ग या परिवार नाम दिया गया। अर्थात इनको पीरियड कहा गया, जबकि इनको ग्रुप कहा गया। उसके बाद से इन आवर्त को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इस समय की जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 आवर्त हैं। जबकि वर्ग की बात किया जाए, मेंडलीव ने A1, फिर A2, फिर इस तरह से B1, उसके बाद से B2, उसके बाद से B3 बांटा है। इसको डिवाइड किया था, अलग अलग किया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी को आज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते 18 वर्गों में विभक्त कर दिया। आप इसे देख सकते हैं। ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्गों में बांटा गया है। इसको हम बना करके आपको समझाते हैं। ये हमारे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है। इसको यस ब्लॉक नाम दिया गया, डी ब्लॉक नाम दिया गया, पी ब्लॉक नाम दिया गया और एक नीचे बनाया गया, इसे हम एफ ब्लॉक के लिए कहते हैं।
इसी को हम 1 2 3 4 ऐसे 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हमारे पीरियड कहलाए। जबकि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारे उसके बाद से 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह से इन्हें हम ग्रुप कहें अर्थात वर्ग कहें। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको 18 वर्गों में 4 ब्लॉकों में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया। 7 आवर्त में बांटा गया। उसके बाद से अब एस ब्लॉक को 2 वर्गों में बांटा गया जिसमें पहला हाइड्रोजन था, उसके नीचे हाइड्रोजन के बाद से लिथियम था। पी ब्लॉक में जो पहला तत्व था देखेंगे आप इसको व्यवस्थित क्रम में करते हुए जाएंगे तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है ऐसे इसमें यह ब्लॉक नीचे है। आगे देखेंगे कि इसमें बोरान मिलेगा यानी बी मिलेगा। बोरान परिवार इसके नाम को जानते हैं बोरान। उसके बाद से कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परिवार के नाम से जानते हैं। ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं। फ्लोरीन परिवार के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाला जो 8वां वर्ग था उसमें हीलियम रखा गया। ये हमारा हो गया जिसे हम नोबल गैस या अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ये सभी चीज़ें हम नीचे बनाते हैं। ये सभी ये खाली रहते हैं। यहाँ पे आता है बोरान, यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी। उन्हीं पहले जो तत्व थे उन्हीं के परिवार के नाम से जाना जाता है। 13वें वर्ग को बोरान परिवार, 14वें वर्ग को कार्बन परिवार, 15वें वर्ग को नाइट्रोजन परिवार, 16वें वर्ग को ऑक्सीजन परिवार और 17वें वर्ग के तत्वों को फ्लोरीन का परिवार या हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं। याद रखिए हैलोजन, हैलोजन परिवार। जबकि 18वें वर्ग का जो तत्व था उसे हीलियम परिवार के नाम से या नोबल गैस या अक्रिय परिवार के नाम से हम लोग जानते हैं। पीरियाडिक टेबल के नीचे एक जो अलग ब्लॉक है यह ब्लॉक को बाहर कर दिया गया था। यह ब्लॉक के तत्व है उनके 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 14 वर्गों में बांटा गया। इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे बनाया गया। मेंडलीव का ही संशोधन है जो आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं। अंतर मेंडलीव में परमाणु भार को बांधा गया था आवर्ती फलन, जबकि मोजले ने व्यवस्थित किया तो परमाणु क्रमांक आया। परमाणु क्रमांक को क्यों व्यवस्थित किया गया? क्योंकि मेंडलीव के आवर्त सारणी में बहुत सी कमियां रह गई थी। जब उनको परमाणु क्रमांक के व्यवस्थित क्रम में रखा गया तो कमियां ऑटोमेटिक अपने आप व स्वतः हल हो गई।
उसके बाद से जो 6 चीज माने थे, इसमें आवर्त नाम दिया गया, उसमें ऊर्ध्वाधर बोले थे वह, इसमें वर्ग नाम दिया गया, ग्रुप नाम दिया गया, समूह नाम दिया गया, परिवार नाम दिया गया। इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं और 4 ब्लॉक होते हैं। यस ब्लॉक को 2 वर्गों में, डी ब्लॉक को 10 वर्गों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्गों में बांटा गया। पी ब्लॉक को 6 वर्गों में बांटा गया है और एफ ब्लॉक को 14 वर्गों में बांटा गया है। आपकी किताब में है, आप इसे स्वतः देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।